भारतीय सेना के बाद अब देश के वैज्ञानिकों ने भी पड़ोसी देश चीन के सामने अपने हौसलों को बुलंद करने की ठान ली है। भारत चीन सीमा पर जल्द ही एशिया का सबसे बड़ी सोलर टेलीस्कोप को लगने जा रहा है, जिसमें उदयपुर की सौर वेधशाला का महत्वपूर्ण योगदान है। इस टेलीस्कोप के स्थापित होने के बाद देश के वैज्ञानिक और भी बारीकी से सूर्य का अध्ययन कर पाएंगे। क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारत के वैज्ञानिक इन दिनों सूर्य का और भी बारीकी से अध्ययन करने में जुटे हुए हैं। इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिससे सूर्य पर होने वाली घटनाओं के बारे में वैज्ञानिकों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। देश के वैज्ञानिक आदित्य L1 मिशन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही भारत चीन सीमा पर पैंगोंग लेक के पास लगने वाली एशिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप पर भी तेजी से काम कर रहे हैं, जिसमें उदयपुर के फतह सागर झील में स्थित सौर वेधशाला का महत्वपूर्ण योगदान होगा। आप जिस ऑब्जर्वेटरी में इसमें खड़े हुए हैं, ये ऑब्जर्वेटरी 1975 में प्रोफेसर अरविंद भटनागर जी ने स्थापित की थी, और इसमें अभी जो ये 50 सेंटीमीटर टेलीस्कोप लगा हुआ है, जो कि 2015 में स्टार्ट किया गया था, इनिशिएट किया गया, उसके वो भी आदित्य L1 मिशन में एक बहुत बड़ी भागीदारी करने वाला है, क्योंकि ये ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन देने वाला है और ये उस वेवलेंथ पे देने वाला है जिसको कि आदित्य L1 पर कैप्चर नहीं कर सकते आप। अहमदाबाद भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक प्रोफेसर अनिल भारद्वाज ने बताया कि अभी भारत के पास 50 सेंटीमीटर की टेलीस्कोप है, जो उदयपुर में लगी हुई है। यहाँ से सूर्य की गतिविधियों का बारीकी से अध्ययन किया जाता है। यहाँ की सौर वेधशाला में लिया गया अनुभव पैंगोंग लेक पर काफी काम आएगा। इसके तैयार होने के बाद सूर्य के बारे में और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल पाएंगी, जो देश के साथ दुनिया के वैज्ञानिकों के अध्ययन के लिए काफी मददगार होंगी। वहीं भारत चीन सीमा पर देश का झंडा गाड़ने का अवसर मिलने पर वैज्ञानिक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप बोलते हैं, NLST। ये 2 मीटर क्लास का टेलीस्कोप होगा और ये लेह लद्दाख में जो मेरक एक जगह है, वो पैंगोंग लेक के पास है, वहाँ पर स्टैब्लिश करने का है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जर्वेटरी है, ये लेक के मध्य है और पानी चारों तरफ होने के कारण हमको जो है सर को देखने में आसानी होती है, क्योंकि थर्मल्स या टर्बुलेंसेस नहीं होते हैं। तो ऐसे ही पैंगोंग लेक जो है लेह में, वो भी एक बहुत बड़ी लेक है और उसकी वजह से वहाँ पर जो है टर्बुलेंसेस बहुत कम होंगे। तो ये हमारा विचार है कि हम लोग वहाँ पर ऑब्जर्वेटरी स्टैब्लिश करें। पैंगोंग लेक के पास लगने वाले एशिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप के साथ उदयपुर की सौर वेधशाला देश के सबसे महत्वपूर्ण मिशन आदित्य L1 में भी अपनी अहम भूमिका अदा करेगी। उदयपुर की सौर वेधशाला में लगे देश के सबसे बड़े टेलीस्कोप के माध्यम से आदित्य L1 मिशन के दौरान ग्राउंड बेस ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन के लिए बैकएंड पर बनाए गए कई पार्ट्स उदयपुर के सौर वेधशाला में तैयार किए गए हैं। वहीं आदित्य L1 मिशन के दौरान मिलने वाली जानकारियों का भावी अध्ययन किस प्रकार से किया जाए, इसको लेकर देश के 75 वैज्ञानिक उदयपुर में जुटे। 3 दिन तक उन्होंने इसी बात पर मंथन किया कि मिशन से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियों का अध्ययन किन तथ्यों पर किया जाए। प्रोफेसर भारद्वाज ने बताया कि सूर्य पर लगातार गतिविधियां बदल रही हैं। यदि उन गतिविधियों का पूर्वानुमान सही समय पर हो जाए तो संभव है कि उन गतिविधियों के धरती पर होने वाले नुकसान से काफी हद तक बचा जा सकता है। में स्टैब्लिश की गई थी प्रोफेसर अरविंद भटनागर द्वारा, और उस समय से ये कंटिन्यूसली सूर्य के बारे में अध्ययन कर रही है। और इसके बाद 2015 में ये एक नई ऑब्जर्वेटरी इसमें स्थापित की गई, जिसमें कि 50 सेंटीमीटर टेलीस्कोप लगा हुआ है और इसके द्वारा हम सूर्य पर हो रही विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो ये इंडिया की सबसे मोस्ट एडवांस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है। फिलहाल भारत चीन सीमा पर लगने वाली एशिया की सबसे बड़ी सोलर टेलीस्कोप को लेकर वैज्ञानिक उत्साहित हैं। इस टेलीस्कोप से सूर्य पर होने वाली अध्ययन में
कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं। अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर।